हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का जो प्रैक्टिस सेट हमारा 2.2 है, ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली उन चीज़ों के बारे में देखेंगे, जैसे अगर आपके पास कोई एंगल दिया है, उस एंगल का हमें मेजरमेंट निकालना है, या फिर जो वैल्यू दी है हमें उसका वेरिएबल का मेजरमेंट निकालना है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 था, उसमें हमने बात किया था कि जो अगर आपके पास कोई एक फिगर दिया है, उस फिगर में आप कैसे जो अलग अलग एंगल होते हैं, जैसे इंटरनल एंगल हो गया, इंटरनल फिर एक्सटर्नल एंगल हो गया, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये सब एंगल आप आसानी से कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है, इसमें जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू है वो आज हम इसमें फाइंड करने वाले हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके रखा है। इसमें हमें दो वैल्यू दी है, एक तो Q, M और N की वैल्यू दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q, M और N। ये हमें दिया है 3x। ठीक है, और एक दूसरा वैल्यू हमें दिया है MNS। ठीक है, MNS x दिया है हमें, और हमें इसमें फाइंड करना है जो x की वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आसानी से क्या है, दोनों एंगल की जो वैल्यू है वो आसानी से हम इसमें फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो हमें ये फिगर दिया है उन दोनों एंगल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल है क्या। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या है, एक तो फिगर के अंदर है, तो ये तो इंटरनल हो गया। ठीक है, और दो एंगल बना रहे हैं, तो ये कौन से हो गए, ये इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो ये अंदर वाले भाग है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। और एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये तो सामने सामने है, इसके लिए हमने इसको इंटीरियर एंगल सिर्फ कहा है। बट जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, उसमें क्या होता है, ये अल्टरनेटली अंदर होता है, माने मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा और इसका ये वाला अल्टरनेट एंगल होगा। बट इसमें ये क्या है, दोनों सिर्फ इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो QMN प्लस MNS इज इक्वल टू 180। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा था कि ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमारा इंटीरियर एंगल हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा QMN है वो हमें यहाँ पे 3x है, और जो हमारा MNS है वो कितना है, x है, इज इक्वल टू 180। ये कितना हो गया हमारा, 4x इज इक्वल टू 180। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 180 अपॉन 4 कर देंगे। तो x हमें कितना मिलेगा, अगर 180 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो इस 45। ठीक है, अगर हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम आसानी से 3x और x की जो दोनों का मेजरमेंट है वहां आसानी से हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 45। तो हम क्या करेंगे, इसमें 45 को माइनस कर देंगे तो हमें 3x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, बट इसमें हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट हमें एंगल नहीं दिए हैं, यानी हमें थोड़ा इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो अल्टरनेट एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, उसमें हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें इसमें भी क्या बोला है, जो x की वैल्यू है वो हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करने बोला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनली प्रूफ करना पड़ेगा। यानी इसका जो ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये दोनों वैल्यू का जो मेजरमेंट होगा वो 180 होगा, और इन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें 180 में हम x का वैल्यू आसानी से इसमें फाइंड कर सकते हैं। बट हमें इसकी जगह ना देके हमें ये वाली वैल्यू दी है, बट हम क्या कर सकते हैं, ये वाले वैल्यू की मदद से हम इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं, जो हमारा एंगल है BNS, ये हमें दिया है 2x। ठीक है, और एंगल हमें कौन सा निकालना है, RN और M, RN और M। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये वाले एंगल में और ये वाले एंगल में दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, यानी वर्टिकली अपोजिट है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वर्टिकली अपोजिट है
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, तो ये भी कितना होगा 2x, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि क्या है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास 2x आ गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं ये 2x। अभी हम आसानी से इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, जो x की वैल्यू है वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा, एंगल कौन सा बनेगा, PMN प्लस एंगल ऑफ RNM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180। ये हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल बनेगा। ये हमारा कौन सा हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो PMN है ये हमें कितना दिया है 4x प्लस RNM हमने कितना अभी फाइंड किया 2x इज इक्वल टू 180। अभी है ये 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 180। हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 180 डिवाइड बाय 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अगर हमें x की वैल्यू निकल गई तो हम आसानी से किसका एंगल निकाल सकते हैं, PMN का एंगल निकाल सकते हैं और RNM का भी एंगल आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले वैल्यू में हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इसमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो हम आसानी से किसका एंगल निकाल सकते हैं, दोनों का, और दोनों को हम सम करेंगे तो हमें कितना एंगल मिलेगा 180। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, हमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, बट इसमें क्या करना है, हमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो x और दूसरा y। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें सिर्फ एक वैल्यू की, यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं फाइंड करनी है, हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं और फिर हम नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये वाली वैल्यू हमें दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाले वैल्यू से हम इसका वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि वो दोनों क्या है, लीनियर है, यानी एक लाइन हो गया, उस पे एक एंगल बना है, अगर ये एंगल का मेजरमेंट दिया है तो हम इस एंगल का मेजरमेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका एंगल फाइंड करते हैं। तो जो हमारा वैल्यू दिया है, हमारा वैल्यू कौन सा दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, a है। हमें वैल्यू दिया है a के x, ठीक है, एंगल ऑफ a के x, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी, 40 डिग्री। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, x के और l की। इसका वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है, 180। तो a के x प्लस एंगल ऑफ x के l इज इक्वल टू 180। ये हमारे क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। अभी a के x की वैल्यू हमें दी है 40 और हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है, x के l की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 180। तो x के l इज इक्वल टू 180 माइनस 40 एंड x के l इज इक्वल टू, अगर हमने क्या किया 180 में से अगर 40 को माइनस किया तो हमारे पास कितना बचेगा, 140। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ये हमारा कितना हो जाएगा 140। ठीक है, ये हमारा 140 हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास x के और l की वैल्यू हमें 140 मिली और हमें YLB की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, YLB। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ x के l इज इक्वल टू एंगल ऑफ YLB, ठीक है, इज इक्वल टू 140। ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में अगर हमारे पास x के l की वैल्यू
140 दी है, तो वाई एल बी कितना होगा हमारा, वाई एल बी हमारा होगा 140। ठीक है, हमने वाई एल बी की तो वैल्यू निकाल ली, यानी एक्स की वैल्यू, तो ये हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आई हमें 140। ठीक है, ये हमें 140 मिल गया। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी के एक्स और वाई, ये इसका जो एंगल होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ और फिर जो सेकंड पार्ट है वाई वाला उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का कोई मैच नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को मैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक एंगल दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल के थ्रू हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो एंगल ऑफ एस वाई डी इज इक्वल टू कितना दिया हमें 70। ठीक है, ये हमें 70 दिया है, तो एंगल ऑफ एक्स वाई एल ये हमें कितना मिलेगा 70, और ये हमें क्यों मिलेगा, ये हमें मिलेगा वर्टिकली अपोजिट, ये हमें क्यों मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके लिए हमें किसका मिलेगा, जो एक्स वाई एल है उसका जो वैल्यू मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, 140 मिलेगा, 70 मिलेगा, सॉरी। ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये हमें 70 मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो एंगल ऑफ के एक्स वाई प्लस एंगल ऑफ एक्स वाई एल इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास के एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास y दी है, प्लस एक्स वाई एल की वैल्यू हमें 70 दी है, इज इक्वल टू 180। अभी हम क्या करते हैं, 180 में से 70 को हम माइनस कर देते हैं, तो y की जो वैल्यू आएगी हमें कितनी मिलेगी, 110। तो y की भी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड कर ली, तो ये हमारा कितना है 110। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक्स वाई जेड इन तीनों की जो वैल्यू है ये हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको क्या करना है, डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स वाई न निकाल के हम क्या निकालते हैं, जेड निकालते हैं, और जेड क्या है आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन है लीनियर, अगर उसके ऊपर कोई एक एंगल फॉर्म होता है, तो जो पूरा एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है 180। और अगर हमारे पास सिर्फ एक एंगल पता है और दूसरा एंगल नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सेम ये हमारा एक लाइन है और उस पर एक पूरा एंगल है, इसमें हमें एक एंगल की वैल्यू पता है और हमें जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो एंगल ऑफ के पी ए प्लस एंगल ऑफ ए पी एम इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अभी के पी ए की वैल्यू हमें पता है 105 प्लस ए पी एम इज इक्वल टू 180। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ए पी एम है, यानी ए पी एम यानी ये वाली वैल्यू
ये वाली वैल्यू की हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 180 में से सिंपली जो ये वाली वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे 105। तो जो एंगल ऑफ ए पी एम होगा वो हमारा कितना आएगा इस 75। ठीक है, तो ये हमें कितना मिला 75, यानी जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 75। ये तो हमें मिल गया। अभी हमें किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये वाली दो वैल्यू दिख रही है आपको, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट होगा वो किसका मेजरमेंट होगा, इसका मेजरमेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं के पी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ एल क्यू पी, ठीक है, इज इक्वल टू 105। ये हमारा क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। अभी कोरोस्पोंडिंग एंगल में हमें इसकी वैल्यू दी है के पी ए की, तो हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल ऑफ एल क्यू पी होगा वो हमारा कितना होगा 105। तो हमारे पास ये एंगल मिल गया और ये क्या है हमारा x, तो x कितना हो जाएगा हमारा 105 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो ये और ये वैल्यू दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है 105 इज इक्वल टू एंगल ऑफ y। तो एंगल ऑफ y कितना हो जाएगा हमारा 105। तो एंगल ऑफ y हमारा कितना हो जाएगा ऑल्सो 105। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, जो ये पूरा एंगल दिया है हमें, ये दोनों एंगल क्या है x है, यानी ये भी x और ये भी x, ये दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। यानी सिंपली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर वाले x और नीचे वाले x की दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमें यहाँ पे दो एंगल दिए हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल के मदद से हमें किसकी फाइंड करना है एंगल, ये तो एक इसका और एक इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला एंगल दिया है हम उसको फाइंड करते हैं, यानी ये वाला एंगल। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल में ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और ये भी क्या है, इंटीरियर है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये वाला प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ ए एल एम, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ एल एम डी इज इक्वल टू 40। ये हमारा क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एल एम डी है, यानी एल एम डी, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एल एम के इक्वल आएगी, यानी 40। तो ये वाला वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। अभी बचा हमारे पास ये वाला वैल्यू। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो उसकी मदद से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डी एम एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी एन एम इज इक्वल टू 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये भी हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के थ्रू हमने इसका वैल्यू निकाल दिया। तो जो हमारा वैल्यू होगा डी एम एन वो हमारा कितना आएगा 30। हमारे पास अभी दोनों की वैल्यू आ गई, यानी ये वाले x की और ये वाले x की दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एल एम एन की। तो एंगल ऑफ एल एम एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एल एम डी प्लस एंगल ऑफ डी एम एन, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा कितना है 40 प्लस 30। तो एंगल ऑफ एल एम एन इज इक्वल टू कितना आएगा 70। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एल एम एन बनेगा वो हमारा कितना होगा 70 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, जो ए बी और सी यानी तीनों वेरिएबल की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है, ठीक है, ए बी एंड सी।
हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे उसमें हमें क्या करना था, सिर्फ एक वेरिएबल, उसके बाद दो वेरिएबल, ऐसे सब क्वेश्चन की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी थी। बट इसमें हमें क्या करना है, तीनों वेरिएबल की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फिगर है उसको ऑब्जर्व करते हैं। आपके पास यहाँ पे ए है, बी है और सी है, बट ए से रिलेटेड हमारे पास कोई एंगल नहीं दिया है यहाँ पे कि हम ए की वैल्यू फाइंड कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ए का अपोजिट एंगल है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। और ये वाला वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके थ्रू। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, ये दोनों एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल का जो थ्योरम है उसको अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद जो BC है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो जो एंगल है, एंगल ऑफ AKL इज इक्वल प्लस एंगल ऑफ XLK इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये 180 हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा एंगल बनेगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। अभी AKL की वैल्यू हमारे पास दी है 80 प्लस एंगल ऑफ XLK इज इक्वल टू 180। अभी हमें क्या करना है, जो XLK है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 180 माइनस 80, तो एंगल ऑफ XLK इज इक्वल टू 100। ठीक है, यानी हमें इसकी वैल्यू आसानी से मिल गई, ये 100 हो गया। अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A की। तो ये दोनों में कौन सा रिलेशन है, ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्योरम की वजह से ये क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो XLK इज इक्वल टू एंगल ऑफ QLM इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, A। तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी मिली, 100। तो A मेरा कितना आएगा, 100। ये तो हो गया। अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, B और C में। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो एंगल ये वाला है AKL, इसकी जो मेजरमेंट है वो कितना है, 80 डिग्री। और एंगल ऑफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। यानी ये भी बाहर का और ये भी बाहर का, नहीं सॉरी, इंटीरियर नहीं होंगे, ये क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। ये बाहर का और ये भी बाहर का, तो ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से क्या होता है कि जो बाहर की वैल्यू होती है, ये दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो एंगल ऑफ AKL है इज इक्वल टू एंगल ऑफ RNB इज इक्वल टू 80। ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसकी वजह से जो RNB है क्या हमारा C, तो C हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसके बाद हमने C की वैल्यू निकाल दी, ये हमारा 80 हो गया। तो ये हमारा 80 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि C और B में एक कॉमन चीज है, दोनों क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंगल ऑफ C इज इक्वल टू एंगल ऑफ B। तो एंगल ऑफ C कितना है, 80, तो इज इक्वल टू एंगल ऑफ B। तो एंगल ऑफ B भी कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ B और एंगल ऑफ C क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, और साथ ही में ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं।